दिल्ली विश्वविद्यालय की डिपार्टमेंट ऑफ फोकलोर एंड माइथोलॉजी की टीम वेंडिगो नामक एक रहस्यमयी मिथकीय प्राणी पर शोध के लिए कनाडा के नॉर्थ ओंटारियो में पहुंच चुकी थी। सर्द हवाओं और बर्फ से ढके जंगलों के बीच टीम के 5 सदस्य दिया, राहुल, विवेक, रुबीना और ईशान एक छोटे से स्थानीय ऑफिस के बाहर खड़े थे। उनके सामने खड़ा था जैक मार्टिन, एक स्थायी गाइड जिसके चेहरे पर चेतावनी साफ झलक रही थी। देखो, मैं तुम सबसे अभी कह देता हूँ, जहां तुम लोग जा रहे हो वो इलाका सुरक्षित नहीं है। वहां की बर्फ कभी पिघलती नहीं है और भूख हमेशा जिंदा रहती है। वेंडिगो सोता नहीं, वो देखता है, चुनता है। ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन टीम ने जैक की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। ये तो बस जंगल की कहानी है जैक। हम वैज्ञानिक हैं और हम वेंडिगो की सच्चाई जानने आए हैं, ना कि डरने। हमें आदिवासी कहानियों में छिपी सच्चाई की तलाश है। पहले भी कई मिथक झूठे साबित हुए हैं। अगर वेंडिगो मिल गया तो उसका इंटरव्यू लेंगे और हम उसे तुझे दिखाएंगे जैक। लेकिन जैक अब और बहस नहीं करना चाहता था। मेरा काम बस तुम्हें वहां तक पहुंचाना है, उसके आगे तुम खुद जिम्मेदार हो। जैक जंगल की ओर बढ़ गया और पांचों उसके पीछे चल दिए। सभी लोग घंटों पैदल सफर के बाद एक विशाल गुफा के सामने पहुंच गए। चारों ओर बर्फ से ढकी चट्टानें थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। देखो, ये चित्र हैं तो इंसानों जैसे, लेकिन शरीर पर हिरण जैसे सिर हैं। ये वही माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। यहाँ वेंडिगो है जिसे तुम देखने आए हो। जैक, तू हमें डराने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर सबसे ज्यादा तो तू खुद डरा हुआ लग रहा है। जैक ने एक चित्र की ओर इशारा किया। वहाँ एक आदिवासी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। ये कुछ कह रहा है। क्या लिखा है? भूख भीतर से लगती है और बाहर के शरीर को खा जाती है। बकवास बंद करो और अंदर चलो। लगता है तूफान आने वाला है और अगर वेंडिगो आसपास है तो भूखा ही रहेगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही भूखा हूँ। सही कहा, भूखे वेंडिगो को भूखा इंसान ही डरा सकता है। अज्ञानता की इस हंसी के पीछे छिपी थी एक अनदेखी दरार जो अब खुलने वाली थी। तू हमारे साथ अंदर नहीं चल रहा क्या जैक? जैक ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। तुम लोगों को मरने का शौक है तो जाओ, मुझे नहीं है। इतना कहकर जैक मुड़ा और बिना पीछे देखे बर्फीले जंगल में तेजी से गायब हो गया। जैक के जाने के कुछ ही देर बाद आसमान ने अपना रूप बदल लिया। हवा भयंकर हो गई और बर्फ ने सब ढक दिया। जल्दी करो, अंदर चलो, तूफान आ गया है। पांचों दोस्त गुफा में दाखिल हो गए। बाहर का तूफान तो बहुत खतरनाक लग रहा है। टेंशन मत लो, हमारे पास 2-3 दिन का खाना है। तूफान तब तक थम जाएगा और हो सकता है जिसके रिसर्च में हम आए हैं वही वेंडिगो इस गुफा में पनाह लेने आ जाए। सब हंस दिए, पर गुफा की दीवारें खामोश रहीं। वक्त जैसे ठहर गया। बाहर तूफान था और अंदर भूख। 3 दिन बीत चुके थे। खाना खत्म हो गया था। रास्ता बंद हो चुका था। सर्दी अब हड्डियों के भीतर उतर चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी। हमें डरना नहीं चाहिए, हम साथ हैं, मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन अब चेहरे बदल चुके थे। दिया का चेहरा बुझ चुका था, आंखों में खालीपन था। हमारे पास खाना नहीं है विवेक, और बाहर सिर्फ बर्फ है और कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं मानते कि हम फंस चुके हैं? अगर ऐसा ही रहा तो पहले हमारा तापमान गिरेगा और फिर सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी कांपेगी। उसकी बात सुनकर ईशान ने कुछ नहीं कहा। तूफान अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, पर उस गुफा के अंधेरे में भूख डर से भी बड़ी होती जा रही थी। ईशान धीरे धीरे गुफा के बाहर की ओर कदम बढ़ाता है। ईशान,
कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तूफान में मर जाओगे। रुक जा भाई, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता। ईशान प्लीज हमारी बात सुनो। पर ईशान अब किसी की बात सुने बगैर गुफा से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। कई किलोमीटर दूर एक सफेद मैदान में उसे कुछ पड़ा हुआ नजर आता है। वो कांपते हुए उसके पास जाता है। एक मरा हुआ बारहसिंगा पड़ा होता है, सिर्फ एक टुकड़ा जिंदा रहने के लिए। वो झुकने ही वाला होता है कि अचानक बारहसिंगा की गर्दन हिलती है, उसकी आंखें जलती लाल हो जाती हैं। वो तुरंत उठ जाता है, मगर अब उसका शरीर मानव जैसा था। हाथ इंसान के और मुंह एक डरावना हड्डीदार बारहसिंगा। वो कोई जानवर नहीं था, ना ही कोई इंसान। वो था भूख का देवता, वेंडिगो। डरो मत ईशान, भूख तुम में थी, हमने बस उसे रास्ता दिखाया। इतना कहकर वेंडिगो गायब हो जाता है और ईशान जमीन पर गिर पड़ता है। जब ईशान की आंख खुली तो उसने खुद को बदला हुआ पाया। ईशान लड़खड़ाता हुआ गुफा में वापस आता है। ईशान तुम कहाँ थे? क्या हुआ है तुम्हें? भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तेरा चेहरा कैसा हो गया है? ईशान तुम्हें कुछ दिखा क्या बाहर? ईशान बिना कुछ कहे चारों को घूरता है। वो चुपचाप गुफा के कोने में जाकर लेट जाता है। तू बाहर क्यों गया था? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं। देखो यार, हम सब भूखे हैं, लेकिन तू बोल भी नहीं रहा। सब ठीक तो है ना? सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वेंडिगो ने अब पूरी तरह ईशान की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था। अचानक उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो जाती हैं, आंखें हल्की लाल हो जाती हैं। अचानक रूबीना की आंख खुलती है। ईशान ईशान धीरे से उसकी ओर देखता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह खून से लाल थी। रूबीना डर से पीछे हटती है, लेकिन इसके पहले कि वो चीख सके, ईशान उस पर झपट पड़ता है। चीख की आवाज गूंजती है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है। रूबीना कहाँ गई? विवेक की नजरें गुफा के कोने पर जाती हैं, जहां दीवार पर खून फैला था। ओह माय गॉड! ईशान, तू कहाँ था रात को? वो भूख बहुत बड़ी थी। अचानक कुछ समझने से पहले ही वो ईशान पर टूट पड़ता है। एक भयानक चीख, फिर घना सन्नाटा। हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ भी करके। ये हमारा ईशान नहीं है, ये कुछ और बन चुका है। अचानक गुफा की छत से कुछ गिरता है। ईशान अब पूरी तरह वेंडिगो में बदल चुका था। हिरण जैसे सिंग, लाल आंखें, लंबी काली उंगलियां। भूख रुकती नहीं है, विवेक चीखता है, लेकिन ईशान उसे पकड़कर दीवार से टकरा देता है। दिया गुफा से बाहर निकलकर तूफान की ओर भागने लगती है। तूफान के बीच दिया बेसुध हो जाती है। जब मौत चारों तरफ थी, तब किसी ने उसे थाम लिया। वो एक आदिवासी था। कुछ देर बाद जलती आग के सामने दिया बैठी थी। शायद तुम ही बची हो, पर लगता है तुम्हारे बाकी सारे दोस्त चले गए। वो क्या था? वो हमारा दोस्त ईशान नहीं था, वो इंसान ही नहीं था। वेंडिगो वो भूख की आत्मा है। वो आत्मा नहीं खाता, वो भूख बनकर अंदर समा जाता है। वो ईशान था, वही सबसे पहले बाहर गया था। तभी तो वो चुना गया। वेंडिगो हमेशा उसे चुनता है जो भूख से टूट चुका होता है। वो शरीर में नहीं, आत्मा में बसता है। तो क्या अब वो भी जीवित है? वेंडिगो कभी मरता नहीं, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जब तक भूख है, वो है। दिया अकेली थी, पर जिंदा थी, शायद इसीलिए कि वो भूख से टूटी नहीं थी। वेंडिगो,
वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो चेतावनी है। वो हर उस आत्मा में प्रवेश करता है जो भूख के आगे घुटने टेक देती है। ईशान, मेरा दोस्त, अब कहीं और भूख की तलाश में होगा।